एक ऐसा दीपक जो कभी बुझता नहीं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दीपक जिसमें न तेल है, न बाती है और न ही कई लोग, फिर भी वह पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। यह कोई साधारण दीपक नहीं है, यह है जिनेंद्र भगवान के भीतर छिपा दिव्य केवल ज्ञान का प्रकाश। दुनिया का हर दीपक थोड़ी सी हवा से बुझ जाता है, लेकिन एक ऐसा प्रकाश भी है जिसे आंधियां भी नहीं बुझा सकती। वह प्रकाश है सत्य का, आत्मा का और भगवान के केवल ज्ञान का। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। हे नाथ, आप वह दिव्य दीपक हैं जो बिना किसी सहारे के तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। न कोई तूफान, न कोई अंधकार आपके प्रकाश को कभी छू भी नहीं सकता। और सुनिए, यह प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आया है, यह प्रकाश आपके भीतर है। जब आप सत्य को अपनाते हैं, जब आप भक्ति में डूबते हैं, जब आप अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हैं, तब आप भी बन जाते हैं एक ऐसा दीपक जो कभी नहीं बुझता। बाहर अंधेरा कितना भी हो, अगर भीतर प्रकाश है तो जीवन हमेशा उज्जवल रहेगा। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रकाश बाहर नहीं, आपके भीतर है। भक्तामर स्तोत्र का यह 16वां श्लोक भगवान आदिनाथ की अद्वितीय ज्ञान ज्योति का वर्णन करता है। यह श्लोक अग्नि के भय को दूर करने और नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह ईश्वर को बिना धुआं और तेल वाला ऐसा दीपक बताता है जो ज्ञान से तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। इसकी विशेषता यह है कि यह श्लोक विशेष रूप से अग्नि, भय और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए पढ़ा जाता है। इसका पाठ करने से मानसिक अशांति और शत्रुओं द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता दूर होती है। अब देखते हैं शब्दशः अर्थ। नाथ, हे जिनेंद्र प्रभु, त्वम यानी आप, जगत प्रकाशः यानी केवल ज्ञान प्राप्त, अपरः दीपः असि यानी ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान दीप हो, निर्धूम यानी धुआं, वर्ति यानी बाती और अपवर्जित तैलपूरः और तेल से रहित हो। इदं कृष्णं त्रयं जगत, इस संपूर्ण तीनों लोकों को केवल ज्ञान दीप से प्रकटीकरोषि अर्थात आप प्रकाशित करते हो। मरुताम चलिताम चलेन, तेज हवाओं के बहने से, न जातु गम्यः, आप कभी बुझते नहीं। तो जिनेंद्र भगवान को चार घातीय कर्मों का नाश करने पर जो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह केवल ज्ञान भीतरी प्रकाश है, आत्मज्ञान का प्रकाश है और वह तीनों लोकों को व्याप्त है। जैसे हीरा स्वयं पूर्ण है, स्वयंभू है और स्वयं प्रकाशित है, वैसे जिनेंद्र प्रभु भी तेल, बाती, पात्र, दिए का जो पात्र होता है वह, उससे रहित, अंदर से प्रकाशित ऐसे ज्ञान दीप है जो तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। इसलिए ये जिनेंद्र भगवान ऐसे ज्ञान दीप बताए गए हैं कि तेज हवाओं से भी जैसे दूसरी आग या फिर दिया बुझ जाता है, वैसे जिनेंद्र प्रभु ऐसे ज्ञान दीप है जो तेज हवाओं से बुझते नहीं। इस तरह से इस श्लोक में जिनेंद्र प्रभु के दिव्य केवल ज्ञान का वर्णन किया हुआ है। जय जिनेंद्र।